अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। किस चीज का केस 2? मेक और बाय। मेक और बाय पढ़ा रहा था और केस 1 ये किया था लेक्चर 99 में। सिर्फ 98 और 100 ये एक कंटिन्यूटी थी, इसके अलावा बाकी कंटिन्यूटी चल रही है। लेक्चर 98 और 100 ये मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कराया था, और इन दोनों के अलावा बाकी एक फ्लो में चल रहा है। वो उसी में 99 में नहीं कर लिया था? हाँ, तो अगर टाइम मिला तो, नहीं तो रहने दे। मैं मल्टीपल प्रोडक्ट डिसीजन करा रहा हूं अब, अगर मेक और बाय है तो। अच्छा, इसकी कहानी ये है, अभी एफएआर 1 में कौन कौन था? खत्म हो गया एफएआर 1। ये मैंने कॉस्ट अब शुरू कर ली है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है बिजनेस, और उन सब की मेक और बाय ऑप्शन मौजूद है, यानी बाय ऑप्शन भी मौजूद है, और उन सब का मेक ऑप्शन ही अच्छा है। लेकिन अगर किसी का बाय ऑप्शन अच्छा है तो वो निकल गया इसमें से। अभी मैं लिख भी दूंगा 2-4 जुमले अंग्रेजी के। एक बिजनेस के एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की बाय ऑप्शन है, और अगर किसी की बाय ऑप्शन मेक ऑप्शन से अच्छी है तो वो इस टॉपिक में नहीं है। इस टॉपिक में वो हैं जिन सब की मेक ऑप्शन बाय से अच्छी है, तो हम मेक ऑप्शन पे जाएंगे। लेकिन लिमिटिंग फैक्टर मसला साथ मिक्स हो गया, और अब हम सब मेक नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर आ गया, तो फिर तो वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। तो जो लिमिटिंग फैक्टर था उसमें और उसमें फर्क यह है कि वहां लिमिटिंग फैक्टर के अंदर हम प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं। ना बनाएं मतलब खत्म, बेचे ही ना, वो लिमिटिंग फैक्टर था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बात हो रही थी कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं लिमिटेशन की वजह से नहीं बना सकेंगे। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम बना नहीं सकेंगे तो खरीद लेंगे, लेकिन चूंकि मेक ज्यादा सस्ता पड़ रहा है इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम सारे बनाएं, लेकिन लिमिटेशन की वजह से सारे बना नहीं सकेंगे। तो जो नहीं बना सकेंगे वो फिर खरीद लेंगे, लेकिन बनाना हम सारे चाह रहे होंगे, तो कौन कौन से बनाएंगे? लिमिटेशन आ गई है, तो उसके लिए वही ऑप्टिमम प्लान बनाना पड़ेगा। यानी ये टॉपिक मेक और बाय है लेकिन मिक्स्ड विद लिमिटिंग फैक्टर।
क्या जी, समझ नहीं आई? क्यों? पॉज करना नहीं यार। ये जो मैं भी बात बता रहा था वो मैंने अब लिख दी कि आउटसोर्सिंग ऑप्शन अवेलेबल है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, और मेक ऑप्शन बेहतर है इनकी। तो चूंकि मेक ऑप्शन बेहतर है तो हम सारा कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम की वजह से सारे मैन्युफैक्चर हो नहीं पाएंगे, इसलिए यहां भी हमें ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। और ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले कर रहे थे। सारी कैलकुलेशन फॉर्मेट्स वही हैं। यहां लिखता हूं भी। ये मैंने एक्सेप्ट किया, पूरे करना है भी। दोनों के लिए एक एक आर लगता है, तो किसको प्रेफर करना चाहिए? दोनों के लिए सेम आर लगते हैं, एक एक है ए को। जब लिमिटिंग फैक्टर पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन पर आर, इसकी बेस पे रैंकिंग करते थे। फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं ले रहे यहां? क्योंकि फिक्स कॉस्ट होनी है, चाहे ए बनाए चाहे बी बनाए। तो हम लोग कंट्रीब्यूशन को रेलिवेंट क्यों ले रहे हैं?
क्योंकि अगर हम ए को प्रेफर करेंगे तो बी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो ये खर्चा नहीं आएगा, नहीं बनेगा तो नहीं बिकेगा, तो ये पैसे भी नहीं आएंगे, नेट इतना नुकसान होगा। ये दोबारा सुने बात, क्योंकि अब जो मैं आपको ये मल्टीपल प्रोडक्ट बताने लगा हूं तो वो यहीं से रिलेट करके बताऊंगा। लिमिटिंग फैक्टर के सवालों के अंदर हम लोग कंट्रीब्यूशन क्यों ले रहे थे, प्रॉफिट क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि फिक्स खर्चे फैक्ट्री में होने ही हैं। क्योंकि फिक्स खर्चे होने ही हैं, हम तो ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि ए बनाएं या बी बनाएं, और हो सकता है ए बने तो शायद बी ना बना सके, रैंकिंग में उसके लिए जगह ही ना बचे। तो हम कंट्रीब्यूशन को इसलिए रेलेवेंट ले रहे थे कि अगर बी नहीं बनेगा तो वो जो 470 खर्च होता है वो नहीं होगा, और जो 680 का बेच के पैसे मिल जाते हैं वो नहीं मिलेंगे, यानी हमारा इतना नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग कंट्रीब्यूशन की बेस पे रैंकिंग कर रहे होते हैं। कंट्रीब्यूशन की बेस पे इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि अगर नहीं बी बन सकेगा तो ये खर्चा नहीं होगा, और नहीं बिकेगा तो ये पैसे नहीं आएंगे, तो हमें 210 का नुकसान हो जाएगा। तो अगर ये छोड़ के वो प्रेफर करेंगे तो इतना नुकसान है, ये प्रेफर करेंगे तो इतना नुकसान है, तो हमें फिर ए बना लेना चाहिए। मैंने उसी बात को एक डिफरेंट एंगल से बोला है। लिमिटिंग फैक्टर में हम ये बात कर रहे थे कि जो ज्यादा कमा के देगा हम वो प्रेफर करेंगे। अब मैं इसी को एक और एंगल से बोल रहा हूं, हम इसको इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसको बनाने में वो छोड़ना ये नुकसान, और इसको बनाने में ये छोड़ना तो ये नुकसान, तो इसलिए हम लोग ये प्रेफर कर रहे थे। मैंने वही बात एक डिफरेंट एंगल से बोली है। और क्यों ये नुकसान? क्योंकि बनेगा नहीं तो ये खर्च नहीं होगा, और बनेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, ये इनफ्लो नहीं होगा। ये मैं लिमिटिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट खराब नहीं कर रहा, उसी को मैं एक डिफरेंट उल्टी तरफ से बता रहा हूं। अब अगर हमने यहां पर मेक और बाय का डिसीजन करना है, और हम लोग अब अगेन करने प्रेफरेंस ही सेट लगे हैं कि कौन सा बनाएं, ए बनाएं या बी बनाएं, तो क्या अब हमें इसी 250 और 210 को कंपेयर करके फैसला करना है? क्या अब भी हमें इस 250 और 210 को कंपेयर करना चाहिए? फिक्स खर्चे नहीं, फैक्ट्री रहेगी, हम ए नहीं बी नहीं बनाएंगे, ए तो बना रहे होंगे, तो फिक्स खर्चे होंगे। क्या अब भी 250 और 210 को कंपेयर कर? हाँ, अच्छा, इसमें क्या मसला है? वो भी नहीं चलें, पहले इसमें बताएं इसमें क्या खराबी? इनको कंपेयर करके डिसाइड कर लें तो अच्छा, ये बात अगर ना समझ आई कोई बात नहीं, करना क्या है वो तो मैं बता ही दूंगा, वो बता दूंगा करना क्या है, सवाल उसी से हो जाएंगे। वैसे ही मैं उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचाने के लिए ये कहानी सुना रहा हूं। अगर जाग रहे हैं, अगर दिमाग में भी कैप थोड़ी सकत बाकी है, तो इस कंपैरिजन में क्या हर्ज है? क्या? तो चले, मैं एक जो मैं जिस तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं मैं वो बात दोबारा बोल देता हूं। हम लोग कंट्रीब्यूशन को कंपेयर इसलिए कर रहे होते हैं कि जो ज्यादा कमा के देगा वो बेहतर है। ये वो एंगल था जो मैंने तब बताया था। अब मैं इसका उल्टा एंगल बता रहा हूं। अगर हम ए बनाएंगे तो बी छोड़ेंगे, इतना नुकसान। बी बनाएंगे तो ए छोड़ेंगे, इतना नुकसान। तो इतना ये छोड़ेंगे, ये छोड़ें, ये छोड़ दें, ठीक है। उसी बात को मैंने उल्टी तरफ से बताया। इसको मैं नुकसान क्यों कह रहा हूं? बी नहीं बनेगा तो ये खर्च नहीं होगा, और नहीं बनेगा तो नहीं बिकेगा, नहीं बिक सकेगा, नहीं बिक सकेगा, इसलिए ये इनफ्लो नहीं होगा, तो इसको हम नुकसान कह रहे हैं। अब मेक और बाय डिसीजन पे आते हैं। क्या हर्ज है इन दोनों को कंपेयर करने में? नहीं, मैं नहीं समझा पा रहा, रहने दे, मैं खुद ही बता देता हूं। अब प्रॉब्लम ये नहीं रही है
कि नहीं बिक सकेगा? बिक जाएगा, कोई मसला नहीं है। कैसे बिक जाएगा? मेक नहीं कर सकेंगे, कोई बात नहीं, बाय कर लेंगे। तो अब नहीं बिक सकेगा मसला नहीं रह गया। तो इसलिए सेल वाली बात रेलिवेंट नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बिकेगा। अब सिर्फ यह चीज कंपेयर होने लगी है कि बन के बिकेगा या खरीद के बिकेगा। चूंकि बिक सकेगा तो अब सेल प्राइस की टेंशन नहीं रह गई। अब हम इसको ऐसे डिसाइड करेंगे, ये सेल प्राइस वाली बात नहीं समझ के नहीं। अब हमने अगर मेक और बाय करना है तो मसला ये नहीं है कि नहीं बिक सकेगा, बिक जाएगा। बना के नहीं बेच सकेंगे तो क्या करेंगे? खरीद के बेच देंगे। तो बेच ना सकना कोई इशू नहीं रहा। अब सिर्फ हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इसको बनाने पे खर्च करें या खरीदने पे खर्च करें। और चूंकि दोनों में बनाना बेहतर है तो खरीदने का रख लेते हैं, इसका खर्चा 325 और ये कर लेते हैं 400। 498 चले, 498। अब अगर हम लिमिटिंग फैक्टर पढ़ रहे थे तो वहां ये बात कर रहे थे कि इसको बनाएं उसको रहने दें। तो उसको रहने दें तो क्या होगा? नहीं बनेगा तो नहीं बिकेगा, तो इसलिए हमें जो कमाना था वो नहीं कमा सकेंगे। तो अब बेचने का इशू नहीं रह गया। अब ये रह गया कि इसको बना के बेचें या खरीद के बेचें, या फिर इसको बना के बेचें या खरीद के बेचें। तो अब इस वक्त हमने सेल प्राइस को कंपेयर नहीं करना, सेल प्राइस को इग्नोर कर देना है। अब हम देखेंगे कि कौन हमें ज्यादा पैसे बचा के देगा। पहले था कि बेचने से किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा। अब हम फैसला इस बात पे करेंगे कि कौन पैसे ज्यादा बचा के देगा। ये कितने पैसे बचा के देगा? ये हमें 25 बचा के देगा और ये 28 बचा के देगा। तो बेशक इसका कंट्रीब्यूशन उससे ज्यादा है, इसका कंट्रीब्यूशन उससे ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसको ना भी बनाएं, खरीद के बेच दें, इसको हम बना लें, तो इसको बनाने में हमारा 28 बच रहा है। 28 कैसे? और इसको बनाने में 25 बच रहा है। तो किसको मेक करना प्रेफर करें? बी को। तो अब फैसला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस पे नहीं होगा, दोनों की कॉस्ट में जो डिफरेंस है उसको देख के होगा। ये फर्क पड़ेगा बस। और इसको दो तरह से किया जा सकता है कैलकुलेट। अभी मैंने 25 कैसे कैलकुलेट किया? दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस लिया है। इसका एक और तरीका होता है, और वो एक और तरीका ये होता है कि सेल प्राइस क्या लिखा हुआ था मैंने? 550 680। ये इससे कितना ज्यादा कमा के देगा? 25। ये इससे कितना ज्यादा कमा के देगा? 28। यानी चाहे तो मेक ऑप्शन और बाय ऑप्शन की कॉस्ट कंपेयर कर लें, और चाहे तो मेक ऑप्शन और बाय ऑप्शन का कंट्रीब्यूशन कंपेयर कर लें। क्योंकि दोनों के कंट्रीब्यूशन में फर्क क्यों आ रहा है? कॉस्ट की वजह से ही फर्क आ रहा है ना। तो कंक्लूजन ये है कि अब हमने ये सवाल बिल्कुल सारा वैसे ही करना जैसे लिमिटिंग फैक्टर में कर रहे थे। बस फर्क ये पड़ेगा कि वहां पर हम लोग सारी कैलकुलेशन, रैंकिंग, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस पे कर रहे थे। अब हम कंट्रीब्यूशन की बजाय एक्सेस कंट्रीब्यूशन की बेस पे करेंगे। यानी अब 250 210 पे सॉल्व नहीं करना, अब 25 और 28 की बेस पे सॉल्व करना है। 250 क्या है? कंट्रीब्यूशन अगर मेक करें तो। 225 क्या है? कंट्रीब्यूशन अगर बाय करें। 25 क्या है? मेक करने से क्या एक्सेस कंट्रीब्यूशन कमाएंगे।
तो अब हम सवाल सारा का सारा वैसे ही सॉल्व करेंगे, उसी तरह से रैंकिंग होगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम लोग कर रहे थे कंट्रीब्यूशन की बेस पे, अब हम करेंगे एक्सेस कंट्रीब्यूशन की बेस पे। मल्टीपल प्रोडक्ट का मेक और बाय डिसीजन ये है कि हमारे एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, सबके लिए आउटसोर्सिंग ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मेक ऑप्शन सस्ती है। चूंकि मेक ऑप्शन सस्ती है तो हम सब मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकेंगे लिमिटिंग फैक्टर की वजह से, इसलिए ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनेगा। और ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाने की सारी कैलकुलेशंस फॉर्मेट सब वही हैं, एक्सेप्ट कि अब हम लोगों ने जो रैंकिंग करनी है वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक ऑप्शन की बेस पे करनी है। और एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक ऑप्शन निकलेगी या तो दोनों की वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस या दोनों की कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस, दोनों में से जो अवेलेबल है उसकी बेस पे। जी 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 दो तीन एग्जाम नोट्स लिख लें। Noted?
इसको नोट करना है, इसको क्या करना है, नोट करना है, इसी क्या नोट करेंगे, ऐसे 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 क्या है? अच्छा, एक नोट तो ये लिख लें कि जिन प्रोडक्ट्स की बाय ऑप्शन सस्ती है वो इस कैलकुलेशन से निकल जाएंगे, वो इस कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। ये जो सारी हम कैलकुलेशंस करने लगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है ना, हो सकता है किसी प्रोडक्ट की बाय ऑप्शन बेहतर हो, जैसे 4 प्रोडक्ट्स हैं, इन 3 की मेक बेहतर है और इसकी बाय बेहतर है, तो इसको फिर हम बाय बाय कर देंगे, इसको मेक नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बाय बेहतर है। तो फिर हमारी इस सारी कैलकुलेशन में डी नहीं आ रहा होगा, फिर एबीसी आ रहा होगा। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में से किसी की बाय ऑप्शन बेहतर है तो उस प्रोडक्ट का इन सारी कैलकुलेशंस में नहीं है काम। इसका कॉन्टेक्स्ट ही ये है कि मेक ऑप्शन सस्ती थी तो ये टॉपिक है, अगर मेक ऑप्शन सस्ती ना हो तो फिर ये टॉपिक ही नहीं है। भाई मेक ऑप्शन सस्ती होगी तो क्या करेंगे, मेक करेंगे, और मेक करने जाएंगे तो लिमिटिंग फैक्टर लगेगा ना। तो इसलिए ये बात ही तब हो रही है कि जब मेक ऑप्शन सस्ती है तो अगर किसी प्रोडक्ट की बाय ऑप्शन सस्ती है वो नहीं है इन कैलकुलेशंस के अंदर। फिर दूसरा नोट लिखें, पहला नोट क्या था? पहला नोट ये था कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में से अगर किसी प्रोडक्ट की बाय ऑप्शन बेहतर है तो वो प्रोडक्ट इस सवाल के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। अगला नोट लिखें, इस टॉपिक में और लिमिटिंग फैक्टर वाले टॉपिक में फर्क ही ये है कि इस टॉपिक में जो प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा उसकी डिमांड हम बाय करके पूरी कर लेंगे। दोबारा, इस टॉपिक में और उस टॉपिक में, ये जो हम दोनों टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, लिमिटिंग फैक्टर वाला और मेक और बाय वाला, मेक और बाय में डिफरेंस यही है कि जिस प्रोडक्ट को हम नहीं बना रहे होंगे उसकी डिमांड हम फिर भी पूरी कर लेंगे बाय करके। दोबारा सुन लें, नहीं जिनको अल्फाज मिल रहे दोबारा सुन लें। ये जो मेक और बाय टॉपिक है इसमें जिस प्रोडक्ट को हम लोग नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, लिमिटिंग फैक्टर है, तो उसकी मार्केट डिमांड हम फिर भी पूरी कर लेंगे बाय करके। क्या जी, समझ नहीं आई? उस टॉपिक को रिपीट कीजिएगा काइंडली। मेक और बाय इस था और लिमिटिंग फैक्टर उस था। मेक और बाय और लिमिटिंग फैक्टर में जो फर्क है वो एक और बड़ा फर्क ये है, बल्कि इस उस टॉपिक रहने दे, मेक और बाय में जो रैंकिंग की वजह से जो प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा उसकी डिमांड बाय करके पूरी कर लेंगे। अगली बात ये लिखें, समझ लें पहले। अब जब सारा कुछ वैसे ही करना है तो अब जब हम प्रोडक्शन प्लान बना रहे होंगे तो उसमें कमिटमेंट पहले और रैंकिंग बाद में, या अब टेंशन नहीं है? क्यों?
अब कमिटमेंट की टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि डिमांड तो हमने पूरी कर ही लेनी है। लिमिटिंग फैक्टर में तो कमिटमेंट इसलिए पहले लिखते थे कि कहीं वो प्रोड्यूस होने से ना रह जाए, और प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा तो बिक नहीं सकेगा। तो अब कमिटमेंट की टेंशन नहीं है, अब नहीं होगी कमिटमेंट की टेंशन। क्यों नहीं होगी? तो इसलिए हम प्रोडक्शन करना किसको बेहतर है उसको प्रेफर करेंगे। हां, सवाल वाला हो सकता है ये कह दे कि इतने फिर भी आपने बनाना ही है। हो सकता है मैनेजमेंट कहे कि ये हमने खुद अपने हाथों से बना के देने हैं। हो सकता है मैनेजमेंट ये फैसला कर ले, वरना बाय डिफॉल्ट इस टॉपिक में कमिटमेंट की कोई टेंशन नहीं है। दोबारा बताता हूं, इस टॉपिक में अब जब प्रोडक्शन प्लान बना रहे होंगे तो कमिटमेंट जो हम पोर्शन बनाते थे वो अब नहीं रहेगा जरूरी, रैंकिंग के मुताबिक ही होगा। अब प्रोडक्शन प्लान रैंकिंग के मुताबिक ही होगा, अब कमिटमेंट की टेंशन नहीं है। प्रोडक्शन प्लान अब रैंकिंग के मुताबिक ही होगा, कमिटमेंट का नहीं है कोई रोला। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हम बाय करके पूरी कर लेंगे। हावेवर क्वेश्चन कह सकता है किसी चीज के बारे में कि ये खुद पहले ये प्रोड्यूस करनी है, क्वेश्चन कह सकता। लिख लिया? चलें, इसका करते हैं एक सवाल आसान, फिर एक उससे अगला लेवल, और फिर एक उससे अगला लेवल, और बस फिर ये मेक और वाई बहुत है, फिर शट डाउन कर लेंगे। चलें अभी सवाल करते हैं। सवाल पढ़ लीजिए आप। स्प्रिंग 17, स्प्रिंग 17, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसी का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, कौन सा करा दूं? आसान वाला कि एडवांस वाला? पक्की बात? चले आज एडवांस वाला करा देता हूं। है स्प्रिंग 19 क्वेश्चन 2 ये करा देता हूं फिर, और जो इसका हल्का वर्जन है वो आप खुद कर लीजिएगा। अभी पढ़ लें आप स्प्रिंग 19 क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं अभी कर रहा हूं, और इसी का हल्का वर्जन है क्वेश्चन 8 स्प्रिंग 17। अभी मैं ये करने लगा हूं, और ये कितनी देर में करते हैं उसके हिसाब से फिर अगर ये अभी जल्दी कर लिया तो फिर ये आप अभी कर लेंगे, और अगर नहीं कर सका तो फिर ये हस्बे तौफीक है। अभी आप ये पढ़ लें, क्वेश्चन 2 स्प्रिंग 19 पढ़ लीजिए।
करना मैंने है लेकिन पढ़ना आप नहीं है। लिली प्राइवेट लिमिटेड, और ये अटेम्प्ट सारी फूलों वाली अटेम्प्ट थी। ट्यूलिप, लिली, लोटस, मैरीगोल्ड, डेजी, रोज, सैफरॉन, जैस्मीन, जहां इधर उधर चले गए आप लोग, सवाल पे वापस आए। जी पढ़ लिया। प्रोडक्ट्स क्या क्या है? पी क्यू आर। अच्छा पी क्यू आर है तो डेल्टा किधर है? तो हम लोगों ने मेक और बाय डिसीजन किसका करना है? पी क्यू आर का। पी क्यू आर हम बेचते नहीं है, इसको हम लोग डेल्टा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन है तो हमारे लिए एक रिक्वायरमेंट वाली चीज ना। तो हमारे पास इस वक्त ऑप्शन अवेलेबल है कि जो पी क्यू आर जैसे बना रहे हैं वैसे बनाते रहे, या फिर एक वेंडर ने हमें ऑफर की है 17, 18 और 870। तो पूछा यह है कि बताएं कैसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कैसे पता चल रहा है कि ये इस टॉपिक का सवाल है? रिक्वायरमेंट से तो नहीं क्लियर पता चल रहा, क्योंकि आपको 3 कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन का डाटा दिया हुआ है और वेंडर ने एक ऑफर भी की हुई है, हम परचेज भी कर सकते हैं। इससे पता चल रहा है कि इस टॉपिक का सवाल है। तो अब हमने कंट्रीब्यूशन नहीं निकालना, एक्सेस कंट्रीब्यूशन निकालना है। या तो वो दोनों के कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस है या फिर वो दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस है। तो बाय की कॉस्ट कितनी है? 1700, 1800 और 870। इसमें से माइनस करनी है हमने मेक की कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कितना? 900, 800, 300। और क्या है? डायरेक्ट लेबर 270, 250, 240। अच्छा वैसे मैंने कह तो दिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं, जो दूसरा आपको करूंगा दूंगा वो आपको मुश्किल लगेगा। अगर मैं वो कर देता और ये आपको करने को देता तो ये आपको मुश्किल लगना था। वेरिएबल ओवरहेड्स, आपको ओवरहेड दिए हुए हैं पूरे फैक्ट्री ओवरहेड्स कह के, तो इसमें से हमें अगर फिक्स्ड पता चल जाए तो बाकी जो हैं वो वेरिएबल रह जाएंगे। और ये काम बहुत दफा किया है पहले। तो वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए हम पेपर मार्कर को अगर सीधा फार्मूला भी बता दें तो भी काम चल जाएगा।
हम उसको कह देते हैं कि वो जो तुमने FOH दिया हुआ है उसमें से हम माइनस कर देते हैं 20 रुपए इनटू मशीन आवर्स। तो अब अलग वर्किंग कहने की बजाय हमने ब्रैकेट में बता दिया। अब ये हो गई हमारी तरफ से जस्टिफिकेशन कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है। तो अब हर एक का जो आपको FOH दिया हुआ है, जैसे 500 है, उसमें से माइनस कर लेते हैं 20 रुपए इंटू 4, 420, 440, ये 640, 180। ये वेरिएबल वाली बात आई समझ? एलोकेटेड एडमिन ओवरहेड्स, एलोकेटेड नहीं, ये तो फिक्स्ड है। तो मेक की कॉस्ट बन गई 1590, 16। तो इन तीनों में ही मेक सस्ता है। और अब हम करेंगे एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 110, फिर 110, 150। अच्छा, एक सवाल मैंने आपको दिया था, आपने क्लास में किया था ऑटम 16 का, गैलेक्सी इंजीनियर्स। उसमें एक था प्रोडक्ट C, तो वो हम बेचते नहीं थे, वो हम इंटरनली यूज करते थे। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि इस जगह पर आप उसकी परचेज कॉस्ट रख लें। तो वो यही चीज थी असल में, वो असल में यही कॉन्सेप्ट था कि हमने बाय ऑप्शन को मेक से कंपेयर किया था। उसमें जो 3000 लिया था ना, वो यही बाय कॉस्ट थी। तो मशीन आवर्स चाहिए। लिमिटिंग फैक्टर क्या है, कैसे पता चल रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, 4, 3, 5। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर R बन गई 27.5, 36.67, 30। तो पहली पोजीशन हासिल की है Q में। कोई मुश्किल परेशानी? यहां तक पहुंचे जल्दी। ऐसी बातें नहीं सोचते।
Noted. Optimum production plan. कितने से स्टार्ट होगा? 1 लाख से। पहले क्यू कितने यूनिट्स? 10,000। कैसे? पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि हमें डेल्टा चाहिए 5,000। तो अब ये तीनों कंपोनेंट्स डेल्टा के हैं और इन तीनों कंपोनेंट्स की डिमांड उस 5,000 से लिंक्ड है। तो क्यू एक डेल्टा बनाने के लिए 2 लगते हैं, तो 5,000 के लिए 10,000। तो क्यू की डिमांड हो गई 10,000। एक पे लगते हैं 3 मशीन आवर्स, बाकी रह जाएंगे 70। ये 10,000 ना समझ आया किसी को? ये मैंने मशीन आवर्स नहीं लिए हैं, ये पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि डेल्टा बनाने हैं 5,000 और टेबल की पहली लाइन में बताया हुआ है कि एक डेल्टा के लिए 2 क्यू लगते हैं। तो फिर हमें इसका मतलब है 5,000 के लिए 10,000 क्यू चाहिए, ये इनकी डिमांड है। दूसरा नंबर आर का, तो आर की डिमांड कितनी है? 15,000। चेक कर लें बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं बन रहे। तो फिर 70,000 घंटों में 70,000 डिवाइडेड बाय 5, 14,000 ये बन सकेंगे। ओके। अच्छा, सवाल में ये कहा है कि प्रोडक्शन प्लान बताएं, नहीं। तो फिर जब उसने प्रोडक्शन प्लान नहीं कहा ना, तो हमें इस टेबल के साथ एक और बात बतानी पड़ेगी, जिसको मैं कह रहा हूं ऑप्टिमम, बल्कि ऑप्टिमम का वर्ड ना भी लगाएं, परचेज प्लान। ये भी बताना पड़ेगा। ये बताएंगे तो सवाल मुकम्मल है, क्योंकि आपसे पूछा है कि बताएं क्या करें कि प्रॉफिट्स अच्छे आ जाएं। तो अब हम ये बता रहे हैं कि ये बना लेंगे और ये खरीद लेंगे, तो ये भी साथ बताना पड़ेगा। ये एक अलग टेबल है, ये इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे जवाब को कंप्लीट कर रहा है कि इनको बनाएंगे और इनको खरीदेंगे। तो परचेज प्लान भी बताना पड़ेगा। पहले कौन सा खरीदें? पहले कौन सा? जिसकी दुकान करीब है वो खरीद लेंगे। भाई खरीद रहे तो दोनों ही है, जो मर्जी पहले खरीदें, तो जो मर्जी पहले लिख लें। आर लिख लेते हैं। आर कितने खरीदेंगे? 5,000 डेल्टा, एक डेल्टा के लिए 5, लेकिन हम बना लेंगे 14,000, तो बाकी 1,000 फिर हम लोग आर खरीद रहे होंगे। ये 2 गाड़ियां हैं, लकी ड्रॉमैन का नाम निकला है, और जिनके घर के आगे आप गाड़ी खड़ी कराए हैं वो टायर निकाल के बेच भी देंगे, तो वो हक बजाने होंगे। AHQ 730, AJA 371, AJA 371, AJA 371। ये जो नीचे लोग बैठे बात सुन रहे हैं, उनमें से मुझे बता ही दे कि उनमें से है कोई, तो यस नो ही कर दे। AJA 371 नीचे वालों में से है किसी की? ये हटा लो बेटे, गेट के सामने खड़ी है किसी के। ओके सर। कितना है?
ये गलत हो गया कुछ, मल्टीप्लाई बाय 3 है 1000। और पी कितने खरीदे? सारे ही। कितने सारे? 5000 इंटू 2, 10,000। ये प्रोडक्शन प्लान, ये परचेज प्लान, और ये 11 नंबर है। इसमें सिर्फ इतना मुश्किल था कि वो डिमांड टोटल निकालनी पड़नी थी, ये इस लिहाज से बस एक। अगर 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं तो ये कर दें जल्दी, जिसने करना है 5 मिनट में कर दें बस, उससे ज्यादा टाइम नहीं है। फिर मैं एक और करता हूं बोर्ड पे, ये सवाल कर दें। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 8 कर दें जल्दी से। NK एंटरप्राइजेस, नहीं करना सवाल, नहीं करना।
कोई मसला नहीं हुआ इसमें। अच्छा, कुछ समझदार बच्चे सवाल ना करके एनर्जी बचाना चाह रहे हैं, तो अगर आपने भी बचानी है एनर्जी ना करें, कर लेना बाद में कभी। नहीं नहीं, समझदार बच्चे का है मैंने। चलो ठीक है, जिनसे हो गया बहुत है। किसी से पूरा नहीं हुआ अभी तक? चले छोड़ दे, हो जाएगा हो जाएगा। ऑटम 14 क्वेश्चन 5 पढ़ लें। ऑटम 14 क्वेश्चन 5। अल्फा लिमिटेड। ऑटम 14 क्वेश्चन 5 अल्फा लिमिटेड। पेज 508। ये क्वेश्चन पढ़ना है, मैं करता हूं।
पार्ट ए का आंसर क्या होगा? वो जो कल पॉइंट्स बताए थे हैं? जो पार्ट ए पढ़ के बैठे कि सर सवाल कराएंगे, अभी पार्ट बी पढ़ना है। पार्ट बी है ही नहीं। अच्छा, ए नहीं है, ठीक है। पैक की बुक में उन्होंने ए, पार्ट ए ये था कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या हैं मेक और बाय के लिए, ये था पार्ट ए 3 नंबर का। तो ये वो वही पॉइंट है। कैसे पता मेक और बाय का सवाल है? Required. Prepare a product-wise plan of production imports to maximize company's profitability. तो ये मेक और बाय, मेक हो गया प्रोडक्शन और बाय होगा इंपोर्ट। तो मेक और बाय का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑटम 14, ए, बी और सी। बाय की प्राइस हाँ जी कितनी? हाँ जी, बाय की प्राइस किधर है? वो तो रुपीज इन मिलियन है। अरे वो तो 68.4 मिलियन है ना, 68.4 मिलियन लिख लूं यहाँ। ऊपर इंपोर्ट के यूनिट्स भी दिए हुए हैं, उनसे डिवाइड कर लेते हैं। तो जो आंसर आएगा वो डिस्काउंट से पहले के डिस्काउंट के बाद है। दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बजट। ये बजट जो जिसने भी बनाया था उसने ये प्लान किया था कि इतने इतने यूनिट्स प्रोडक्शन कर लेंगे, इतने इतने इंपोर्ट कर लेंगे, और उन्हीं की फिर आगे नीचे इसने कॉस्ट बताई थी। पर यूनिट कर रहे हैं हम तो काम ना, तो वो जो टेबल की सबसे आखिरी लाइन कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट दी हुई है उसको ऊपर लिखे हुए इंपोर्ट यूनिट से डिवाइड कर लेंगे तो पर यूनिट आ जाएगी ना इंपोर्ट कॉस्ट। लेकिन नीचे पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि एएल को लगता है कि हम अगर और ज्यादा ऑर्डर करेंगे, यानी जितने अभी यूनिट्स बनाने का ऊपर बजट बनाया हुआ है उससे ज्यादा जब मंगवाएंगे तो हमें सप्लायर डिस्काउंट दे देगा। और वो डिस्काउंट बड़े लड़ झगड़ के हमने फाइनलाइज करवाए हैं और वो 15, 10 और 12% फाइनल हुए हैं। तो जो ऊपर टेबल में फिगर्स हैं वो इस डिस्काउंट के बाद की हैं या डिस्काउंट से पहले की हैं? डिस्काउंट से पहले की हैं। हमें मेक और बाय के लिए डिस्काउंटेड वाली प्राइस लेनी चाहिए या जो अभी टेबल में है वो लेनी चाहिए? क्यों? लेकिन उसने कहा है कि जितनी ऊपर क्वांटिटी है उससे ज्यादा करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो कैसे पता करेंगे? क्या पता किसी का मेक सस्ता निकला है। देखें, हम यहां पर मेक और बाय को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर किसी की रैंकिंग अच्छी आएगी तो उसको मेक करेंगे, नहीं आएगी तो बाय करेंगे।
और बाय जितना पहले बजट किया हुआ है उससे ज्यादा करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी हमें क्या पता कितने ज्यादा बाय करेंगे कितने कम करेंगे। तो फिर टेबल वाली फिगर लेंगे या डिस्काउंट करके? क्यों? अगर ज्यादा आ रहा होगा, ज्यादा आ रही होगी तो इसके मुकाबले तो फिर हम वो सारा बाद से बात कर लेंगे। हाँ तो इसलिए हम डिस्काउंट देंगे ना। सवाल समझ आया कि मैं पूछ क्या रहा हूं? मैंने पूछा है कि जो परचेज प्राइस जिसको हम मेक ऑप्शन से कंपेयर करेंगे वो अभी जो ऊपर टेबल में है वही वाली यूज करें या उसको डिस्काउंटेड कर लें? तो डिस्काउंट क्यों ना करें, टेबल वाली क्यों यूज कर लें? अभी हमने डिसाइड नहीं किया, हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस लेंगे। डिस्काउंटेड प्राइस इसलिए लेंगे कि क्या पता किसी की परचेज ही सस्ती निकल आए। तो अगर किसी की परचेज सस्ती निकल आए तो फिर सारी की सारी परचेज ही करेंगे ना, या जितनी पहले प्लान है बस उतने पे रुक जाएंगे? फिर सारी परचेज ही करेंगे। तो जब सारी परचेज करेंगे तो जितनी अभी प्लान है उससे ज्यादा ही करेंगे। तो ज्यादा करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा ना। तो हमें यह फैसला करने के लिए कि मेक करें या बाय करें, इसकी फुल डिस्काउंटेड प्राइस लेनी चाहिए। नहीं, ये तो मैंने फुल ऑफ डिस्काउंटेड उल्टे उल्टे बोल दिए। हमें डिस्काउंटेड प्राइस लेनी चाहिए क्योंकि अगर इन तीन प्रोडक्ट्स में से अगर किसी की बाय बेहतर निकल आई तो उसको बाय करेंगे ना। तो जितना अभी प्लान किया हुआ है बस उतना ही बाय करेंगे या फिर सारे ही बाय करेंगे? तो जब सारे ही बाय करेंगे तो फिर डिस्काउंट मिलेगा ना। तो इसलिए हम डिस्काउंटेड प्राइस को ही मेक से कंपेयर करेंगे। ओके, तो जो अभी इस वक्त टेबल में गिवन है उनको यूनिट से डिवाइड करें तो अभी वाली प्राइस आएगी और फिर उसको डिस्काउंटेड कर देंगे तो वो बनेगी जिससे मेक को कंपेयर करना है। तो चाहे हर फिगर ब्रैकेट में कैलकुलेट कर लें, चाहे पेपर मार्कर के लिए फार्मूला बना दें। ये क्या किया? इंपोर्ट कॉस्ट को इंपोर्ट यूनिट से डिवाइड किया, पर यूनिट आ गई और उसको नेट कर दिया। यानी अगर 10% डिस्काउंट है तो 0.9 कर रहे हैं हम, 15% डिस्काउंट है तो 0.85 कर रहे हैं, और 12% डिस्काउंट है तो पॉइंट, कमाल हो गया, 0.88। बिल्कुल सही है। रोजा रखा, अफ्तारी रह गई। 4845 42, ये कर भी लिया इतनी जल्दी? ये अभी अभी ताजा या पिछली अटेम्प्ट का किया हुआ है? चिड़ी रोने का तो फिर ये कोई टॉफी मिलेगी फिर। और मेक कॉस्ट अच्छा, इसके लिए भी जो फिगर्स दी हुई हैं, नहीं फार्मूला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लिख देते हैं। मटेरियल कितना? 48, 31.25, 40.5, लेबर 45, 40, 56.25, वेरिएबल ओवरहेड्स 33,
25 .7 मेरा नहीं ख्याल 0.5 भी नहीं बनता, पूरा पूरा बनता है। कितने यूनिट्स हैं ये? 30,000, 25,000, 22। तो मेक कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी ये मिलियन है। तो ये है बाय कॉस्ट और ये है मेक कॉस्ट। इनको करके हम कंपेयर, और सब में ही मेक सस्ता है, तीनों में मेक सस्ता है। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक आ गई 645, 380, 314। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? मशीन आवर्स। कैसे पता? क्योंकि दिए ही मशीन आवर्स हैं। ये कैसे निकलेंगे? टोटल मशीन आवर्स दिए हुए हैं ऊपर, उनको यूनिट्स से डिवाइड कर दें। कौन से यूनिट्स? प्रोडक्शन वालों से। तो डिवाइड कर देंगे तो मशीन आवर्स पर यूनिट आ जाएंगे 8, फिर 8, 5 है ये 8 है, ये 9 है, ये 12। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर बन गई 80.63, 42. तो पहली पोजीशन हासिल की है ए ने, दूसरी बी ने, तीसरी सी ने। यार आपको तो उधर में नजर नहीं आ रहा था, को आंखों का मसला लग रहा है मुझे। जाग रहे हैं? ये तो अभी हम स्टार्ट कर रहे थे, अब इसके बाद हैं तगड़े सवाल हैं। नहीं, एक इसका और कराना है और फिर कंटिन्यू शट डाउन। नहीं, वो हस्बे तौफीक वाला वो एक्स्ट्रा था। 3 रहते हैं सवाल अभी। जी ये करते हैं ब्रेक, नमाज की ब्रेक करते हैं।
प्रोडक्शन प्लान, कितने से स्टार्ट हो गए? 775। टोटल मशीन आवर्स कितने अवेलेबल हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1, 100% कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं, तो जो ऊपर मशीन आवर्स लिखे हुए हैं वही है मैक्सिमम, तो तीनों के ऐड कर लें तो ये टोटल आवर्स अवेलेबल हो जाएंगे 735। तो पहले बना लेते हैं ए कितने बनाए? अगर 30 ही बनाने हैं तो ये टाइम जाया क्यों किया हमने? तो कितने बनाने हैं? 42। देखें जितने बजट किए हुए, जितने प्रोडक्शन करने हैं, अगर अब भी उतने ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये क्या किया है फिर हमने? तो जितनी टोटल डिमांड है वो करेंगे ना पूरी, तो पूरे 42,000 बनाएंगे, पूरे 42, 30 नहीं, पूरे 42। और ये ले जाएगा 336, बाकी रह जाएंगे 399। फिर बी की डिमांड कितनी है? 35। देखें बन जाएंगे पूरे 35। बाकी रह जाएंगे 84। तो सी तो यकीनन पूरे नहीं बनेंगे वरना सवाल ही ना होता। 84,000 डिवाइडेड बाय 12 तो 7,000। और इंपोर्ट प्लान ये है सी की डिमांड कितनी है? तो फिर 26,500 में से 7 तो हम बना लेंगे, तो बाकी फिर हम लोग 19। ये था जी सवाल 15 नंबर का है। लास्ट टाइम आ गया था ये है? नहीं मैं करवाया हाँ नहीं ठीक है, वो लिमिटिंग फैक्टर था। अब इसका एक सवाल बड़ा सवाल जिसमें लिमिटिंग फैक्टर और मेक और बाय और लोकल और फॉरेन और सब मिक्स हुआ था, तब वो नमाज पढ़ लें फिर वो करते हैं। ठीक है जी 101 बस।